हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरद्धक्ष ज्ञानाजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित येन भूतले स्वयं कदा महं ददाति स्वपदातिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरणत्वेश नमः। पंचतत्वात्मक कृष्ण भक्त स्वरूप रूपकम भक्तावतार भक्तारम्य नमामि भक्त शक्ति कम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीरावनचारी। जमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्मज बुद्धि युक्ता ही फल तक्ता मनीषिण। जन्मबंध विनिमुक्ता पद गच्छन्त नामयन। कर्मज बुद्धि युक्ता ही फल तक्ता मनीषिण। जन्मबंध विनिमुक्ता पद गच्छन्त नामयन। कर्म जम सकाम कर्मों के कारण बुद्धि युक्ता म्हणजे भक्ती में लगे। ही म्हणजे निश्चय ही। फलम म्हणजे फल। तक्ता म्हणजे त्याग कर। मनीषिण म्हणजे बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तगण। जन्म बंध जन्म तथा मृत्यु के बंधन से। विनिमुक्ता म्हणजे मुक्त। पद पर। गच्छन्ति म्हणजे पहुँचते हैं। अनामयम बिना कष्ट के। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं।
इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तात्पर्य यही है, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में 10वें अध्याय में 14वां श्लोक कहा गया है, समश्रिताये पद लव प्लव महत्पद पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधि वर्तपद पर पद 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 यदा विपदा न तेषाम। जिनने उन भगवान के चरण कमलों ऋषि नाम को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भवसागर गोकुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परपदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी मनुष्य यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्टमय जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। हरे कृष्णा। हम लोग इस श्लोक से हमें इतना समझ में आया है कि हम लोग भगवान की जो भक्ति करते हैं, जब हम पैदा होते हैं माँ के कोख से, तभी हम छोटे होते हैं, मध्यम होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो हर स्थिति में हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसका तो संबंध आता है। जन्म हुआ तो बीमारी आएगी, बुढ़ापा आएगा और मृत्यु होगी। अगर इस स्थिति से हमें अगर परमानेंट मुक्त होना है, तो हमें श्री कृष्ण भगवान की पूजा में खुद को पूर्णता विलीन करना है, पूर्ण समाविष्ट होना है। हमें यही करना है कि भगवान की भक्ति, सुबह उठ के अपने घर में भगवान का भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम बुक्स पढ़ना है, भगवान का नाम स्मरण करना है, भगवान का नाम जप करना है, जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और दूसरी बात, हम जैसा करते हैं वैसे हमारे बच्चों को भी सिखाना है। आज बच्चे भक्ति के पीछे नहीं लगते हैं, जो छोटे मोटे चीज़ है उसके पीछे लगते हैं और अपना टाइम वेस्टेज करते हैं। भगवान ने अपने को हमें जो जन्म दिया है, 84 लाख योनि के बाद एक मनुष्य का जन्म दिया है, वो भक्ति करने के लिए दिया है।
ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं करना है, भक्ति करना है। सबसे जीवन में अगर कोई चीज़ है उत्कृष्ट अलौकिक तो वो है भक्ति। भक्ति के सिवा इंसान को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये ज्योतिष है वो कुछ काम का नहीं है। भक्ति में श्रद्धा, मन, बुद्धि अगर एकाग्र करके अगर आदमी भक्ति करता है एक ही भगवान का, भगवान तो एक ही है। भगवान कौन सा है? भगवान तो देवता 33 कोटि देवता है, लेकिन भगवान तो एक है। और 33 कोटि देवता है, वो भगवान के अंडर में काम करते हैं, नौकर है, और वो अपना काम करते, जैसा उनको बोला है वैसा वो काम करते। लेकिन भगवान एक है, भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, और भगवान मुख्य तो विष्णु है। विष्णु के ही रूप कृष्ण और राम है। इनकी भक्ति करने से हर आदमी के घर में श्री कृष्ण भगवान का, श्री राम भगवान का फोटो होना जरूर है, श्री विष्णु भगवान का फोटो होना जरूर है, राधा कृष्ण, राम सीता या लक्ष्मी नारायण का फोटो होना जरूरी है। इससे आगे कुछ नहीं। हमें जन्म में उन्होंने ही दिया है, जन्म दिया है, और वही सब कुछ हमारा अपने पास रखते हैं। जितनी भक्ति करोगे उतना संकट कम आएंगे, उतनी तकलीफ़ कम होएगी, उतने जितने आपकी इच्छा है वो तृप्त हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जब भक्ति नहीं करोगे तो दुख तो भोगना ही है। जब माँ बाप का नहीं कोई बच्चा सुनता है तो उसको हर तरफ से तकलीफ होती है। अगर घर की संस्कृति अच्छी है, संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता, तो बच्चों में आ जाती है। बच्चों में संस्कार होते हैं कि सुबह उठना है जल्दी, भगवान की सेवा करना है, भक्ति करनी है। उसके बाद माँ बाप के चरण छूना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है, उसके बाद गुरुजन के चरण पढ़ना है। तो ये संस्कार जो होते हैं तो उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब सुबह उठ के अगर माँ बाप के भी चरण छू लेवे बच्चे, लड़का या लड़की, तो और किसके छूने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर में सबसे बड़े भगवान तो आपके जन्मदाता है, माँ बाप। सबसे जीवन में ऐसा कहा गया है कि सबके पहले गुरु कौन है? तो माँ और बाप, क्योंकि माँ ही अपने वात्सल्य प्रेम से बच्चों को सब कुछ सिखाती है। शिवाजी महाराज की माता जिजा माता ने अपने बच्चों को उत्कृष्ट बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उनको रामायण, महाभारत, अच्छे अच्छे कहानी सुना के बनाया। आज माँ बाप अपने पैसे के पीछे लगे हैं, संपत्ति के पीछे पड़े हैं, और बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी वजह से बच्चे आदत होते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि हमको जो मिला, मांगते हैं वो मिलता है, तो हमको क्या करना है। अपने माँ बाप को ये समझना चाहिए, हमें हमारे बच्चों को भगवान ने सब कुछ दिया, हमें सब कुछ दिया। हमारा कर्तव्य क्या है? बच्चों को पालन करना। बच्चा पैदा किया है तो उसको पढ़ाना, लिखाना, उसको नॉलेज देना, उसको कोई डिप्लोमा देना, उसके पैर पे खड़ा करना, और उसको एक साइड में बाजू करके उसके पैर पे खड़ा करके उसको उसका डेवलपमेंट करने के लिए उसको छोड़ना है। उसके लिए हम लोग जो पैसा बना के रखते हैं वो गलत है। आज संस्कृति समाज में क्यों समाज खराब हो रहा है? क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे के पीछे बहुत पैसा जमा करके रखते हैं। उनको लगता है हमको कमाने की कोई ज़रूरत नहीं, और वो बाद में उस पैसे को देख देख के उनका दिमाग जैसा बोलते हैं कि दिमाग में हवा भरा, उसके हवा भरने से उड़ जाते हैं। बाद में वो किसी को सुनते नहीं, वो ओवरटेक करते हैं। उनको सब मिलता है, मोबाइल मिलता है, कार मिलता है, जो मांगा वो मिलता है माता पिता से। माता पिता को लगता है मेरा एक ही बच्चा है, मुझे तो उसको सब कुछ देना है, मेरा बच्चा मेरा आगे जाके बुढ़ापे में ख्याल करेगा, बहू मेरी ख्याल करेगी, मैंने संपत्ति बना के रखा, बुढ़ापे में मेरे को सपोर्ट करेगा। कोई नहीं करेगा। आज खुद को करना है।
अगर एक माँ बाप अपने बच्चों को उनके पैर पे खड़ा रह के उनको साइड करेगा और अपना बैंक बैलेंस रख के हर महीने का जो ब्याज आता है उसके ऊपर चलन चलाएगा, तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समाज में ये सब नहीं हो रहा है। आज साधु के ऊपर हल्ला हो रहा है, इसका मतलब समाज कितना गंदे सोच में चल रहा है। साधु को क्या कहा जाता है? साधु ये भगवान का पार्षद है। आज साधु क्यों बनता है? साधु ने अपना जीवन त्याग दिया है, भगवान के चरण में समर्पित किया है, क्योंकि धर्म को बचाने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए साधु बनते हैं। साधु भिक्षा मांग के खाते हैं मानते हैं हम लोग, क्योंकि साधु कष्ट नहीं करते हैं। साधु ने भगवान को समर्पित किया है, इसका मतलब भगवान उनकी रक्षा करते हैं। साधु हर जगह पे जाके अपने प्रवचन देते हैं धर्म के ऊपर, क्योंकि सनातन धर्म ये करोड़ों वर्षों से चला आया है, और वो करोड़ों वर्षों से चलने के बाद आज जो साधु है वो अपने अपने हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है हिंदू धर्म, सनातन धर्म, और उसका प्रचार करना ज़रूरी है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को अगर धर्म के बारे में मालूम नहीं रहेगा तो ये जो छोटे छोटे दिमाग वाले जो लोग हैं, जिनकी बुद्धि कम है, जो समाज को गलत रास्ते पे लेना चाहते हैं, उस लोगों को उनसे बचना है तो हिंदू धर्म का प्रचार होना ज़रूरी है। और आज साधु के ऊपर हल्ला होना बोलेगा मतलब एकदम खराब है, क्योंकि हम लोग उस बात का निषेध करते हैं। साधु ये भगवान का पार्षद है, उसकी दया, उसमें दया रहती है, उसकी सेवा करना समाज का काम है। आज वही समाज उसकी सेवा न करते उसको मार रहा है। हमें तो कल का बात सुन के इतना दुख हुआ कि पूछो मत। आज जिस राज्य में उस साधु के ऊपर हल्ला हुआ है, उस राज्य के मुख्यमंत्री या कोई जो अधिकारी है, उन्होंने उनको तुरंत पकड़ के उनको सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि साधु ये समाज का मुख्य अंग है। आज उसके पीछे आने वाली पीढ़ी बढ़ती है। हिंदू धर्म में साधु संत ये आध्यात्मिक धर्म है। आज दुनिया में भारत को आध्यात्मिक धर्मगुरु मानते हैं, क्योंकि आज हमारे देश को पहचान के दुनिया अपना डेवलपमेंट कर रही है आध्यात्मिकता के ऊपर। ऐसा होना बहुत गलत है, बहुत गलत है। हम सोच भी नहीं सकते ऐसा। कलयुग तो अभी चालू हुआ है, कलयुग आगे तो बहुत खतरनाक है। लेकिन आज अगर हम लोग समाज में ऐसा कड़क शासन नहीं देंगे तो फिर फ़ायदा क्या है? यूपी में जो शासन है, ऐसा शासन होना चाहिए हर जगह पे, क्योंकि यूपी में शासन सीधा अच्छा है, जो कुछ गलत करता है उसकी संपत्ति हड़प करके उस आदमी को अरेस्ट किया जाता है। तो ऐसा हर राज्य में होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि समाज में एक दहशत होना ज़रूरी है। आज हिंदू के ऊपर ऐसा अगर अन्याय होता है तो हमें ख़राब लगता है। इसके ऊपर शासन तो ज़रूर कार्रवाई करेगा। हमें इस अध्याय से ऐसा सोचना है कि भक्ति ऐसी चीज़ है कि भगवान की भक्त बनने के बाद उनको वापिस इस धरती में आना नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान यही बोलते हैं कि मेरा जो भक्त है, मेरा जो गुणगान करता है, मेरी जो भक्ति करता है, वो 84 लाख योनि के बाद उसको इस धरती पर वापस आना नहीं है, क्योंकि वो मुक्त हो जाता है, वैकुंठ में जाता है। वो उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसका कोई डर नहीं है। वो मुक्त होता है, वो आध्यात्मिक वृत्ति में मेरे पास आके मेरे में समित हो जाता है। इसीलिए भक्ति करना ज़रूरी है। और हर माँ बाप ने अपने बच्चों को यही संस्कार देना है। आज टीवी पे, फेसबुक पे, जो इंटरनेट पे जो चल रहा है, उस पे भी बहुत गंदे वीडियोस आते हैं जो नई पीढ़ी को सोच खराब करने के। उसमें समाज में बैन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे ये जो चीज़ देखते हैं तो उनका दिमाग में वही चीज़ बार बार आती है, बार बार वही चीज़ आती है, तो उनका कंसंट्रेशन हट जाता है। भक्ति में कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है। और इसी वजह से
एकनिष्ठता, एक विचार, ये 3 चीज़ ज़रूरी है। और उस बेसिस पे उस आदमी को उस बच्चा हो, आदमी हो, माता हो, भगिन हो, कोई भी हो, तो उसको उस बेसिस पे चलना है। और वो करेंगे तो उनको कोई हिला नहीं सकता है, इधर उधर उनका कंसंट्रेशन नहीं हो सकता है। और इसीलिए हम लोग यही सोचते हैं कि हर आदमी ने भक्ति में आना जरूरी है। भक्ति यही आपको सब चीज़ में संभाल सकती है, आपका रक्षण कर सकती है, क्योंकि भक्ति में भगवान अपने भक्त के साथ रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा चलते रहो, गलत काम मत करो। चोरी, लूटना, किसी को झूठ बोलना, डकैती करना, माताओं के ऊपर गंदी सोच करना, दूसरी बात दूसरे की प्रॉपर्टी हड़प करना, दूसरे की पत्नी को हड़प करना, ये जो चीज़ है वो बहुत गलत है। कभी भी ईमानदारी से अगर कोई काम करते तो भगवान अपने साथ है। भगवान आत्मा में रहते हैं, भगवान किधर बाहर नहीं, भगवान अपने आत्मा है, आत्मा में रहते हैं। अगर आप एक निष्ठता से अगर आप अपने अंदर के भगवान को पूछते हैं कोई चीज़, तो भगवान आपको बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये करना है, नहीं करना है, इसमें आपको फ़ायदा, क्योंकि आप एक निष्ठ हो। आप इधर भी जाते हैं, उधर भी। आज एक मंदिर में ऐसे भगवान बैठे हैं कि कौन से राज्य से आए हैं, क्या कर रहे हैं, किसको पता नहीं, और लोग उसको डोनेशन इतना दे रहे हैं, उतना दे रहे हैं, उतना दे रहे हैं, क्या मालूम नहीं क्या। ये मायावादी भगवान है, और उस मायावादी भगवान को लोगों ने एक्चुअली नहीं मानना चाहिए। भगवान विष्णु है, उसके रूप 2 ही है, भगवान कृष्ण, भगवान राम, और इसी को मान के अपने काम को चलना चाहिए, तो ही उसका उत्कृष्ट होगा, उन्नति होगी, और उसको सफलता मिलेगी। इसी वजह से आपको मैं यही बोलूँगा कि आप एक निष्ठता से भक्ति करो, और अपने संबंधी जो अपने फेवर में आते हैं उनको अच्छा भक्ति करने के लिए लगाओ। भक्ति के मंदिर में आइए, हफ्ते में एक हफ्ते में, हर हफ्ते में मंदिर में जाइए। अपने मन के जो विचार है भगवान के सामने रखिए, भगवान से बोलिए कि मेरी इच्छा ये है, वो है। स्वार्थ के लिए भगवान के पास मत जाइए। अगर भगवान कोई काम नहीं करता, इसका मतलब भक्ति मत छोड़िए। भक्ति ऐसी चीज़ है, भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। भगवान आपको हर परीक्षा में टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद वो आपको जब पास करेंगे तभी आपका कोई बाल भी बांका नहीं करेंगे। तो एक निष्ठा से अगर भक्ति कोई करता है तो भगवान उसके साथ रहते हैं, और भगवान की भक्ति यही सर्वश्रेष्ठ है, इससे आगे कुछ नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद हमारे ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद विदेशी जाके लोगों को भक्ति के मार्ग में लाए। आज विदेशी लोगों ने भक्ति का प्रचार अपने अपने हर परिवार में किया। आज उनके छोटे छोटे बच्चे भी भक्ति में आते हैं, प्रचार करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में। उनकी खाली भक्ति के ऊपर सोच है, बाकी किस में नहीं। उनका तो कल्चर अलग था, लेकिन उन्होंने सब कल्चर हिंदुस्तान को एक्सेप्ट कर दिया। और हिंदुस्तान के लोगों ने यही, भारत के लोगों ने यही सोचना चाहिए, हमारा अगर कल्चर वो लोग लेके अगर सुधर रहे हैं तो हम क्यों नहीं सुधरेंगे, हमें भी वही सुधरना चाहिए। तो इस्कॉन के मंदिर में हर टाइम जाइए, उनके राधा कृष्ण से आप बात कीजिए, गौर निताई से बात कीजिए, कृष्ण बलराम जी भगवान से बात कीजिए, राम कृष्ण, राम सीता, लक्ष्मण, हनुमान, ये भी भगवान ही हैं। हनुमान एक निष्ठ सेवक थे, जिन्होंने राम की इतनी बड़ी सेवा की, तपस्या की। आज वो एक ऐसे पार्षद है, उन सेवक है कि कोई भी चीज़ में उनकी भी सेवा करते हैं तो भगवान राम की सेवा की ऐसा लगता है। तो हर आदमी ने यही सोचना चाहिए, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। भले गौर निताई भगवान की कीजिए, क्योंकि गौर निताई भगवान भी कृष्ण और बलराम के रूप है। कृष्ण बलराम भगवान की सेवा कीजिए, वो भी भगवान ही हैं। राधा श्याम सुंदर की सेवा कीजिए, वो भी भगवान ही हैं। राम सीता
इनकी सेवा कीजिए वो भी भगवान है, और लक्ष्मी नारायण उनकी सेवा कीजिए वो भी भगवान है। इनकी सेवा कीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। मैं यही बोलूँगा, भगवान एक है, विष्णु लक्ष्मी विष्णु भगवान है, लेकिन उनकी सेवा अगर करते तो वो इनके रूप है, उनकी अगर सेवा करते। बाकी सब ये बाबा ये वो ये सब समाज को ख़राब करने की चीज़ है, उनकी भक्ति मत कीजिए, पैसा वेस्टेज मत कीजिए, और आपकी सोच में ऐसे भक्ति में मत लाइए। तो मुझे यही कहना है कि हर आदमी ने जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना है, तो भगवान के भक्ति में समर्पित होना है, और भगवान के एक बार समर्पित हो गया उसके बाद भगवान आपके रक्षक रहे होते हैं, और इसीलिए आप भगवान की भक्ति कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय।